हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स जो फर्स्ट पेपर है मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट बुक का फर्स्ट टॉपिक यानी का मैट्रिक स्पेस। फ्रेंड्स, हम ये कंप्लीट प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी और हम कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हमारे पास मैट्रिक स्पेस। चलिए फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है। फ्रेंड्स ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिक स्पेस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। यानी का एनालिसिस और टोपोलॉजी का ये क्या है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक मूलभूत अवधारणा है। और इट प्रोवाइड्स अ जनरलाइज्ड वे टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन एनी सेट। यानी का किसी सेट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक जनरलाइज्ड वे आपको प्रोवाइड कराता है। इट इज अ डिनोट या इट इज रिप्रेजेंट फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिक स्पेस यानी का मैट्रिक स्पेस एक्चुअल में होता क्या है बेटा साहब। ठीक है, डिटेल में समझेंगे हम लोग इस लेक्चर में, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ठीक है भाई। और मैट्रिक स्पेस देखिए, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि हमारे पास कोई सेट है एक्स, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड डी इज अ मैपिंग और डी कोई मैपिंग है। डिफाइन लाइक दिस, यानी कि इस तरीके से डिफाइन है कि किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आर यानी का सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइन एक मैपिंग है, और उस मैपिंग को हम लोग मैट्रिक कहते हैं। कब? इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, यदि यह चार प्रॉपर्टी, ये चार कंडीशन है, अगर इनको सेटिस्फाइड करता है तो हम इस मैपिंग को मैट्रिक बोल देंगे। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ग्रुप पढ़ते थे ना हम, उसी तरीके से इसमें भी एक ऑर्डर्ड पेयर है सेट का और मैपिंग का, उसको हम लोग मैट्रिक स्पेस कह देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। यानी का मैट्रिक सिंपली आप लोग समझ सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी सेट, यानी का किसी सेट के बीच दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के एक जनरलाइज्ड वे आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और डिस्टेंस ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कोई मैपिंग जरूरी नहीं एक ही हो, मैपिंग अलग अलग हो सकती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है, सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम डेफिनेशन इसकी मैंने जैसे आपके सामने है, आप इसको लिख सकते हैं। एक और बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक मैपिंग डी है जिसको हम मैट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे? अगर वह इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं वो चार कंडीशन कौन कौन सी है। फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, इसको मैंने एम फर्स्ट लिखा है, एम यानी का मैट्रिक की कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस, देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, या एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? नॉन निगेटिव होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, डिस्टेंस जो होती है नॉन निगेटिव होती है भाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स के किसी किन्हीं भी दो पॉइंट्स, अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, एक एक्स एक वाई, उनके बीच की अगर डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा नॉन निगेटिव ही रहनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रूल डिफाइन किया, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी रूल, और आप उसको मैट्रिक दिखाना चाहते हैं, तो आपको ये चार प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब आप कह सकते हो कि ये जो हमने रूल डिफाइन किया ये एक मैट्रिक है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी है, चार रूल कौन कौन से है वो हम देखते हैं। पहला है कि डिस्टेंस, जिस रूल को हम मैट्रिक प्रूफ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। ठीक है, सेकंड रूल क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू द डिफाइन रूल, जो रूल डिफाइन है उसके हिसाब से एक्स और वाई के जो बीच की डिस्टेंस अगर वो जीरो आ रही है तो उस स्थिति में एक्स और वाई एक ही होने चाहिए, एक्स और वाई इक्वल होने चाहिए, यानी कि एक्स और वाई सेम पॉइंट होना चाहिए। अगर एक्स और वाई मतलब किसी पॉइंट की उसी से डिस्टेंस जीरो होती है। ठीक है, अगर एक्स वाई इक्वल है तो डिस्टेंस जीरो होगी, और अगर डिस्टेंस जीरो है तो एक्स वाई इक्वल होना चाहिए। ये मीनिंग होता है इस इफ एंड ओनली इफ का फ्रेंड्स। ये अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी या इसकी कंडीशन थर्ड। फ्रेंड्स, कंडीशन थर्ड कह रही है कि भाई एक्स और वाई की जो डिस्टेंस होगी वही वाई और एक्स की डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि 2 से लेकर 5 की जो डिस्टेंस है वही 5 से लेकर 2 की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। ठीक है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एम फोर्थ यानी कि जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी कंडीशन वो कह रही है कि
ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई लेस और इक्वल टू होनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड और जेड वाई। देखो इसको आप मैं रफ पेपर पर आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक एक्स है और एक है हमारे पास वाई, ठीक है। ये कहना है इनके डिस्टेंस। देखिए पहले इसको ये देखें, आप क्लियरली देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई वो लेस आर इक्वल टू होना चाहिए। अगर जेड हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट जेड है, तो अगर मैं एक्स से जेड तक की डिस्टेंस और फिर जेड से वाई तक की डिस्टेंस निकालोगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ना ये वाली, ये इन दोनों के सम से छोटी ही होगी या इक्वल हो सकती है, ठीक है। ये है ये प्रॉपर्टी कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और कोई तीसरा पॉइंट इस तरीके से है कि x से z की डिस्टेंस प्लस z से y की डिस्टेंस का सम ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए x से y के डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4 और ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी हम एग्जांपल की मदद से देखेंगे चारों प्रॉपर्टी को, इसको होल्ड होगी, ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फ्रेंड्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है किसी मैपिंग डी के लिए, तो उस मैपिंग डी को हम एक मैट्रिक कहते हैं। एक मैट्रिक उसको हम एक्स कहते हैं भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कह रहे कि डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, डी को एक मैट्रिक कहते हैं अगर वे इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है। देन और तब ऑर्डर्ड पेयर ये एक्स कोमा डी, यानी का एक्स वो सेट है जिसको हम लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने एक्स लिया, एक्स कोई सेट है और एक्स का ऑर्डर पेयर किसके साथ? उस मैपिंग डी के साथ। इसको हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक स्पेस हम इसको कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मैट्रिक स्पेस या मैट्रिक है क्या, ठीक है। मैट्रिक स्पेस तो बेसिकली एक ऑर्डर पेयर को मैट्रिक स्पेस कह देंगे अगर उस सेट के करस्पॉन्डिंग वह डी कोई मैपिंग है जो एक मैट्रिक बनाती है। मैट्रिक बनाने का मतलब है चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक रूल है। देखिए हमने क्या कहा, मैपिंग है, और मैपिंग क्या होती है? मैपिंग एक रूल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने समझा मैट्रिक स्पेस, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा फ्रेंड्स। आप यहाँ से इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ये इतनी इसकी डेफिनेशन है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसका कुछ एग्जांपल, जैसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस लेंगे हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि वो एक जो मैपिंग है वो मैट्रिक स्पेस या मैट्रिक बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।